अस्सलाम वालेकुम। आइए उर्दू के ज़रिए अरबी लिखना सीखें। सबसे पहले हम नमाज सीखेंगे और आज जो हम सीखने वाले हैं वो सूरह फातिहा का ये वाला पार्ट सीखने लगे हैं। सबसे पहले मैं उर्दू में लिखूंगी और फिर देखते हैं क्या फ़र्क है उर्दू और अरबी में। हम रहमान लिखते हैं। रहमान हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, तो रहमान लिखा और रहीम भी हमें लिखना आता है। और अब देखते हैं कि अरबी में इसमें क्या फ़र्क है। अरबी में सबसे पहले किसी भी लफ्ज़ को नकरा से मार्फा बनाने के लिए शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, तो फिर हम अलिफ लाम लगाते हैं। अर अब जो मैंने ये अलिफ लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर सीधा अलिफ डाल देंगे। रहमान रहीम अलिफ लाम लगाएंगे, क्योंकि अलिफ लाम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये रा रुफ शमसी में से है। तो हीम, देखो कितना लिखना आसान। कोई अरबी और उर्दू में छोटा सा डिफरेंट है, सिर्फ अलिफ लाम हमने शुरू से लगाया। और ये अलिफ और इसमें कोई फर्क नहीं है, एक जैसे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और ये फिर लिखा जाता है असल में। तो अब हमने रहमान और रहीम लिखना सीख लिया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने पिछला सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें था कि अल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है और जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला। यानी कि उसकी ये रहमान में बहुत जोश वाली रहमत है और रहीम लगातार, यानी कि जोश भी है और लगातार भी है। अल्लाह ताला की बहुत रहमत है। ये देखो, अगर इसको थोड़ा सा और डीप में जाके समझोगे, अगर इसके ग्रामर सीख लो तो आपको और पता चल जाएगा मतलब का। मतलब ऐसे समझा नहीं सकता बंदा, लेकिन मैं सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि देखो उर्दू के जरिए हम अरबी कितनी आसानी से लिख सकते हैं। तो आज तक हमने कितनी किताबें लिखी हैं, तो आज से हम ना अल्लाह के कलाम लिखना सीखते हैं और जितना आसानी से हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने मेरी किताब आसान है। अगर हिदायत हासिल करने के लिए आसान है, कोई सीखना चाहता है तो सीखे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि अल्लाह के कलाम आसान है, उसी तरह हम भी कोशिश करें कि उसको अच्छे और आसान तरीके से पढ़ना और पढ़ाना सीखें।